हेलो जी, जय श्री श्याम। सुबह सुबह के गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज है संडे। बहुत लेट सो के उठी हूँ, मतलब बच्चे भी अभी सो ही रहे हैं। लेट सो के उठते हैं तो जब टिफ़िन वगैरह नहीं देना रहता है तो छुट्टी रहता है तो थोड़ा मैं भी आराम से ही उठती हूँ। उठी थी सुबह 6:30 बजे, लेकिन पानी वानी आता है ना, सिटी में आता है। बस मैंने उठी थी, पानी वानी कॉक चालू की, नलका भर के पानी सो गई तो अभी उठे, क्योंकि रात को भी पता नहीं क्यों नींद नहीं आ रहा था। लेट बहुत नींद आया, नींद पूरी नहीं हुई थी तो मैं भी सो गई। मैं बोली चलो बच्चे सो रहे, जब तक उठेंगे नहीं तब तक झाड़ू वगैरह लगता नहीं है, या जब तक सुबह का घर का काम ना निपटाओ तब तक नहाना धोना भी नहीं होगा। तो बस आ गई हूँ किचन में, खिड़की वगैरह खोल दी हूँ, गर्म पानी करी हूँ। हल्का गर्म पानी पीते हैं हम लोग, गिलास में ढार ले रही हूँ। अब थोड़ी सा चाय रख रही हूँ बनाने के लिए, अजवाइन वाला चाय बनाऊँगी। बस थोड़ा सा अजवाइन डाल दे रही हूँ, जीरा मतलब सॉरी मरीच, लौंग और अदरक कूट कर डालती हूँ। सुबह सुबह अच्छा लगता है अजवाइन वाला चाय पीने से। हम लोग का आदत है, रोज़ बनाती हूँ पीती हूँ चाय, हम लोग रोज़ पीते हैं। 2 कप ही बनाती हूँ, दोनों जन मियाँ बीवी पीते हैं सुबह सुबह। चलिए चाय बना लेते हैं। आज का ब्लॉग स्टार्ट मैंने लेट की हूँ। संडे को जब लेट सो के उठो तो लेट ही काम होता है, मतलब टाइम पता नहीं चलता है, टाइम कैसे निकल जाता है। जब लेट हुआ काम में तो पूरा दिन लेट ही काम होता है। तो चलिए कूट ली हूँ, काली मिर्च, लौंग और अदरक कूट कर डाल दी हूँ। चाय बन रहा है, तब तक मैं भी पानी पी लेती हूँ। सुबह सुबह आधा लीटर का गिलास है, हम लोग 1 गिलास पानी पीते हैं, तो मैं भी पानी पी के आ गई हूँ। चाय बन भी गया है, तो अपने लिए चाय छान ले रही हूँ और थोड़ा सा इसमें चीनी डालूँगी। गुड़ डालती हूँ पर गुड़ नहीं है, ख़त्म हो गया है। मैं मतलब गुड़ लाई भी नहीं हूँ, बेटी को नीचे भेजी थी गुड़ खरीदने के लिए तो मिला ही नहीं गुड़, तो आज मैं चीनी डालकर चाय नहीं पीऊँगी। गुड़ से अच्छा लगता है, चीनी वाला नहीं मुझे अच्छा लगता है। तो चीनी सिर्फ पतिदेव जी के लिए मीठा के हिसाब से हल्का से डाली हूँ। चीनी गल रहे तब तक पतिदेव जी को पानी दे के आ जा रही हूँ, क्योंकि वो भी गुनगुना पानी पीते हैं। बस दे दी हूँ पानी और चाय छान ले रही हूँ। चाय पी लेते हैं हम लोग। चाय सुबह सुबह पी लो ना तो ऐसा लगता है कि शरीर में सुस्ती ख़त्म हो गई है। चाय वे पी के जैसे झाड़ू वगैरह लगा लिए, अभी नहाना धोना नहीं हुआ था, नहाने ही जा रही थी तब तक बेटा बोल रहा है हमको चावल है तो चावल फ्राई करके दे दो भूज कर। क्योंकि कल मैंने रात को मैगी बना दी थी, लोग लेट खाएं तो फिर खाएं नहीं, खाना दाल बच गया था, तो फिर रात को मैंने चावल ही बनाई और रोटी बनाई, क्योंकि मेरे पतिदेव जी को रोटी लगता है, तो 4 रोटी उनके लिए बनाई थी। बेटे बोला कि मैं दाल चावल खाऊंगा तो चावल थोड़ी सी बनाई गरम गरम। चावल जब बना दी तो बेटी बोले ये सब कोई नहीं खाएंगे, तब वही चावल बच गया था। पकौड़ी बनाई थी दाल चावल के साथ खाने के लिए, तब पकौड़ी खा लिए सब। मैगी खाए थे सब, लेट 9 बजे बनाई थी तो नहीं खाए, सब वही चावल बच गया था। तो बोलता है हमको भूख लग गया मम्मी भूज कर दे दो, तो मैं बोली चलो भूज कर पहले दे देती हूँ। तो प्याज मिर्च डाल दी, जीरा हींग का तड़का देके बस चावल भूज दी। इस तरह से पर है, पीला वाला चावल भूज दो सिर्फ प्याज डाल के, अच्छा लगता है। टिफ़िन में तो ले नहीं जाता, ये सब पहले खाते थे सब, जब छोटे थे तो टिफ़िन में हम लोग देते थे, अच्छा लगता था चावल। बोला है मम्मी, अभी भी ऐसा बचता है, घर पे रहता है तो खाता है, लेकिन बोला है मम्मी ढेर दिन हो गया, भूज दो पीला वाला चावल, अंडा उंडा मत डालना यार। मैंने इस तरह से पीला वाला चावल भूज के दी उसको। अब पतिदेव जी घुस गए नहाने, क्योंकि संडे है तो उनको लेट लगता है, दाढ़ी वूढ़ी बनाते हैं। तो बस नहा कर निकले थे तो हम भी नहा धोकर आ गए, पूजा वगैरह कर लिए। देखिए पूजा वगैरह कर लिए हैं, पूजा करके अब चल रहे हैं किचन में। मैं भी पीऊँगी चाय। पतिदेव जी को तो मैंने नाश्ता दे दी थी, अब अपने लिए चाय गरम कर ले रही हूँ, क्योंकि बेटे के साथ हमें थोड़ा बाहर जाना है, कुछ काम है। बोला जल्दी चलो तो मैं जल्दी जल्दी चाय गरम करके सिर्फ चाय पी और निकल गई। हेलो जी, जय श्री श्याम। सुबह का दोपहर हो गया है, मैं खाने का टाइम हो गया है। मैं थोड़ा जल्दी था, कहीं जाना था तो चली गई बेटे के साथ। तो सुबह से तो मैंने कोई ब्लॉग की शूट नहीं की हूँ, आज खाना बनाई वो भी नहीं कुछ शूट की हूँ। बस आप सबको दिखा देती हूँ कि क्या बनाई हूँ। उसे भी आज दोपहर में मतलब सुबह नाश्ते में इन लोग को डोसा खाना था, तो सुबह नाश्ते में डोसा नहीं बनाई। बेटी आई तो अंडा ब्रेड, मतलब उस दिन का ब्रेड भी आया था तो पड़ा था,
परसों का ब्रेड आया था, कुछ पड़ा था, तो बेटी ब्रेड अंडा बना के खा ली। तो यही सब इन लोग का सुबह का नाश्ता हो गया। तो डोसा बना ही नहीं, तो अब दोपहर में इन लोग को डोसा चटनी खाना है, तो उन लोग के लिए डोसा बना रही हूँ। लेकिन पतिदेव जी के लिए पूरा खाना दोपहर में चाहिए रहता है। तब चले उनके लिए बनाई हूँ, आई हूँ तो फटाफट बाहर से। तो चलिए टिफ़िन पैक कर लेते हैं पहले पतिदेव जी का, फिर चटनी वगैरह बनाते हैं, फिर डोसा बनाते हैं। तो मिलती हूँ आप सबसे। चलिए टिफ़िन भर ले रही हूँ फटाक से। खाना बन के तैयार हो गया था। इन लोग को डोसा खाना था, लेकिन पतिदेव जी को पूरा खाना दोपहर को चाहिए रहता है। हम भी खा लेते हैं डोसा वगैरह, हैवी होता है, लेकिन उनको चाहिए रहता है। उनको ये सब पसंद नहीं है, थोड़ा बहुत खा लेते हैं तो हो जाता है। तो बस रोटी पैक कर दी हूँ, दाल पैक कर रही हूँ, साथ में आलू बैंगन की सब्ज़ी बनाई थी। बहुत लेट हो गया था, आई तो फटाफट से जल्दी जल्दी खाना बनाई, क्योंकि खाने का टाइम हो गया था। चावल बनाई हूँ, गर्मा गर्म चावल पैक कर दे रही हूँ। बेटे को चावल फ्राई करके दे देती हूँ, चावल खा लिया। तब ये लोग ब्रेड अंडा वगैरह खा लिए, ब्रेड खा लिए। तो फिर नाश्ता का मेरा टेंशन ख़त्म हो गया। सुबह बनाई नहीं मैं, मुझे भी बाहर जाना था तो चली गई। तब इन लोग को डोसा बना के, वही डोसा इन लोग को चाहिए। अभी दोपहर में खाना नहीं खाएंगे लोग, डोसा खाएंगे लोग। तो मैं बोली चलो ठीक है बनाती हूँ। चलिए टिफ़िन भी पैक हो गया, फटाफट से थोड़ा सा चीनी डाल देती हूँ दही में, और टिफ़िन पैक करके भिजवा देती हूँ। चलिए टिफ़िन पैक करके भिजवाती हूँ। आप कमेंट किया कीजिए, हमारी वीडियो ब्लॉग कैसा लगता है आप सबको, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली में। चलिए टिफ़िन बंद कर दी हूँ, चम्मच लगाती हूँ साथ में और दे देती हूँ, झोले में डाल कर भेज देती हूँ टिफ़िन। चलिए भिजवा देती हूँ, टिफ़िन हो गया है पैक। जी का तो टिफ़िन पैक करके भेज दी हूँ। तो अब चलिए चटनी बना लेते हैं डोसा के साथ खाने के लिए। आप सबको शेयर करती हूँ चटनी मैं कैसे बनाती हूँ। तिल चना दाल भून कर तिल डालकर चटनी बनाती हूँ। तिल अच्छा रहता है, कैल्शियम से भरपूर जाता है, बच्चों को खाना भी चाहिए। इस तरह से तो नहीं खाते हैं, लेकिन चटनी वगैरह में पीसते तो खाते हैं सब। मैं कभी भी बनाती हूँ ना, तो तिल डालकर चना दाल में, मूँगफली में, जो भी तीनों मिक्स का भी चटनी बना देती हूँ। नहीं तो नहीं रहता है मूँगफली, तो चना का दाल तिल का चटनी बनाती हूँ। चलिए आप सबको दिखाती हूँ। अब फटाफट से डोसा पहले बना लेती हूँ, क्योंकि बच्चों का खाना है, वो खाना नहीं खाएंगे सब, आज डोसा ही खाएंगे सब। चलिए दिखाती हूँ आप सबको। तो चलिए चटनी बना लेते हैं। तो देखिए इसके लिए मैंने मिर्च लिए, तीखे के हिसाब से मिर्च लिए, चना दाल और तिल देखिए भून कर रखी है। इसकी चटनी ना बहुत टेस्टी लगती है, सोना सोना लगता है। भुना हुआ दाल का चटनी बनाते हैं लोग, लेकिन वो हम लोग को अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने तुरंत ही चना दाल भूनती हूँ और फिर पीसती हूँ। देखिए लहसुन मिर्च डाल दी हूँ, थोड़ा सा धनिया डाली हूँ, थोड़ी सा नमक, आधा टीस्पून जीरा डाली हूँ। बस थोड़ा सा पानी डालकर इसका पेस्ट बना लूँगी, मतलब पीस लूँगी चटनी। देखिए तैयार हो गया चटनी। अब इसे निकाल लेती हूँ किसी बर्तन में। आप चाहें तो इसमें राई और कड़ी पत्ता का तड़का दे सकती हैं, लेकिन मैं तड़का नहीं दे रही है। हम लोग इस डोसे के साथ खाना है तो ऐसे ही अच्छा लगता है। चलिए डोसा का बैटर निकाल लेती हूँ। हमारे यहाँ ना ऐसा मिल जाता है डोसा का बैटर, जब भी खाना रहता है तो फटाक से लेते आते हैं। बेटी आ रही थी शाम को, तो उधर ही से लेते हुए आई, बोले इसमें डोसा खाना है तो लेते आई। तो मैं बोली चलो ठीक है। और 40-45 रुपये किलो मिल जाता है। 1 किलो में तो पूरा मतलब परिवार का नाश्ता हो जाता है हम लोग को, 4-5 जन का, 6 जन का। थोड़ी सा नमक डाल दी हूँ स्वाद अनुसार, और थोड़ी सा पानी डालकर इसे पतला कर ले रही हूँ, क्योंकि बैटर ना गाढ़ा है। तो थोड़ा सा पानी डाली हूँ, तो एकदम गाढ़ा रहता है ना, तो डोसा भी मतलब करारी और पतला पतला नहीं बनता है। तो थोड़ा सा पानी मिलाई हूँ। चलिए फटाफट से बस डोसा बना ले रही हूँ। गैस ऑन करती हूँ, तवा रखती हूँ। बस इन लोग को बना बना के देती जाऊँगी, ये लोग खाते जाएंगे, क्योंकि डोसा गरम गरम ही अच्छा लगता है। गैस ऑन कर दे। हमारे इधर चोखा वाला डोसा ज़्यादा नहीं पसंद पड़ता है। बस डोसा खाना रहता है, इसे बैटर लेके आएंगे लोग, डोसा बना देना मम्मी, चटनी बना देना। इन लोग को डोसा और चटनी अच्छा लगता है। ये देखिए इस तरह से मैंने डोसा डाली हूँ, कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, तेल वगैरह भी नहीं लगाना है। हमारा डोसा बनता है बहुत अच्छा से। जब ये थोड़ा सा सेक जाएगा ना, तो अपने आप छोड़ने लगता है तवा। देखिए छोड़ने लगा है जब सेक गया। तो बस थोड़ा सा आधा टीस्पून घी ऊपर से डाल देती हूँ, थोड़ा सा, बस हो गया, डोसा तैयार हो गया है। तो इसे निकाल ले रही हूँ, दे दे रही हूँ इन लोग को खाने के लिए।
गैस को थोड़ा सा स्लो करूँगी और दूसरा डोसा भी डाल लूँगी। ऑयली चीज़ मतलब छाना उना वाला चीज़ बहुत कम खाते हैं, बहुत कम बनाती हूँ, बच्चे ज़्यादा नहीं खाते हैं, लेकिन हाँ बनाती हूँ, कभी मन करता है तो बनाती हूँ। तो चलिए डोसा दूसरा मैंने तवा पे डाल दिए और जो बनाई थी डोसा सर्व करके दे देती हूँ खाने के लिए इन लोग को। चटनी भी दे देती हूँ साथ में। दूसरा डोसा भी वो डोसा देकर आते आते दूसरा डोसा भी मेरा तैयार हो गया है। तो चलिए डोसा भी दे देती हूँ खाने के लिए। पहले बना के मैंने बेटे को दी खाने के लिए। देखिए ला के दे देती हूँ, गरम गरम बैठ खा रहा है, इधर बाहर टीवी देख रहे हैं सब और खा रहे हैं सब। चलिए बनाकर बेटी को भी दे देती हूँ। बना लिए डोसा, लाकर बेटी को भी दे दी हूँ खाने के लिए। शाम का टाइम हो गया है, 6 बज गया है। इधर बच्चे सब खेल रहे हैं, हल्ला कर रहे हैं। चलिए चलते हैं मार्केट, क्योंकि 2-3 दिन से मार्केट नहीं गई हूँ। घर में सामान मतलब सब्ज़ी वगैरह भी कुछ नहीं है, आज संडे है, कुछ बच्चों का खाना है वो भी लाना है, के झोला वगैरह ले ली हूँ। अब चलती हूँ मार्केट। चलिए मार्केट से आने के बाद आप सबसे मिलूँगी, मतलब आप सबसे जो अपना रूटीन है मैं शेयर करूँगी। चप्पल पहन लेती हूँ पहले। पूरा दिन तो ऐसे ही निकल जाता है काम करने उड़ने से, लेकिन बाहर का भी सामान मतलब सब्जी वगैरह मुझे ही लाना पड़ता है। चलिए चलते हैं, ब्लॉग में बने रहिएगा। सब्जी वगैरह ले लेती हूँ, पहले मार्केट बाज़ार कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप सबसे। चलिए आ गई हूँ मार्केट में। देखिए मार्केट में अभी तो भीड़ नहीं है, खाली है, लेकिन जैसे 7-8 बजे बजता है ना, इतनी भीड़ हो जाती है कि रोड पार करना मुश्किल रहता है। मतलब गाड़ी एकदम ठच रोड पैक रहता है, पूरा चलना मुश्किल रहता है रोड पे। बस चलते हुए चली गई मैं, 10 मिनट लगता है जाने के लिए। थोड़ा सा गई गार्डन में, मतलब थोड़ी सा बैठी घूमी, उसके बाद से थोड़ा सा टहल वहल के बस आई हूँ। देखिए इस तरह से गई टहल ली हूँ। थोड़ा सा मच्छी लेना था, मच्छी ली हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं ली हूँ। बच्चों का नाश्ता ली हूँ, दुकान पे गई, दुकान पे पतिदेव जी को भी नाश्ता दी थोड़ा, और टिफ़िन लेकर आ रही हूँ कि धुल दूँगी। जब दुकान जाती हूँ तो टिफ़िन लेकर आती हूँ कि धुल लूँगी, नहीं तो रात को लेट आते हैं ना, फिर रात को लेट धोना पड़ता है। तब जाती हूँ तो लेते आती हूँ कि बस धुल लूँगी टिफ़िन वगैरह, तो काम ख़त्म हो जाएगा। बस आ गई हूँ। चलिए बेल बजाती हूँ। बेल बजाई तो बेटी खोली दरवाज़ा। आम ला के रखी हूँ, करी आम काट कर खाई हूँ। 3-4 दिन हो गए आम ला कर रखी हूँ खटमिठिया बनाने के लिए, यानी मुरब्बा, लेकिन गुड़ नहीं है कि बनाऊँ। मतलब भूल गई, मैं भी गई लाने भूल गई। मार्केट से तो आ गई है, कुछ लेना नहीं था, मतलब कुछ लेना तो था लेकिन ली नहीं। मच्छी लेना था तो मच्छी लेके आ गई हूँ, क्योंकि आज बच्चों को मच्छी खाने का मन था, तो नाश्ता वगैरह लाई हूँ। चलिए दिखाती हूँ आप सबको। मच्छी का रेसिपी कल शेयर करूँगी आप सबके साथ। तो चलिए इन लोग को जलेबी और समोसा लाई थी, तो इन लोग को दे देती हूँ खाने के लिए। अब ब्लॉग को यहीं करती हूँ, कल आप सबसे फिर नए ब्लॉग के साथ।